बोधि धर्म, जोध और धर्म का संगम नाम सुनते ही इतिहास, आध्यात्म और रहस्य की एक ऐसी परत खुलती है जहां एक साधु योद्धा बन जाता है और एक योद्धा ध्यान का प्रतीक। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। क्योंकि फैक्ट चेक की नजर से देखें तो बोधि धर्म एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व माने जाते हैं जिनका उल्लेख चीनी और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि वे दक्षिण भारत या पल्लव साम्राज्य से 5वीं से 6ठी शताब्दी के आसपास चीन पहुंचे। यह जानकारी कई प्राचीन दस्तावेजों और बौद्ध परंपराओं में दर्ज है, लेकिन उनके जीवन की बहुत सी बातें किंवदंतियों और लोक कथाओं में ढली हुई हैं, जैसे कि वे सीधे दीवार की ओर मुख करके 9 वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे, या उन्होंने शाओलिन मंदिर के भिक्षुओं को युद्ध कला सिखाई जिससे कुंग फू की शुरुआत हुई। इन दावों के कुछ ऐतिहासिक संकेत मिलते हैं, लेकिन ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं, और यहीं पर इतिहास और मिथक का संगम शुरू होता है। क्योंकि एक तरफ डॉक्यूमेंटेड बौद्ध इतिहास उन्हें चान, ज़ेन, बौद्ध धर्म का अग्रदूत बताता है, जो ध्यान, आत्मानुशासन और सीधे अनुभव पर जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ लोक कथाएं उन्हें एक ऐसे योद्धा के रूप में प्रस्तुत करती है जिसने आध्यात्म और शारीरिक शक्ति को एक साथ जोड़ा। और यह विचार आज भी दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स और ध्यान परंपराओं में गूंजता है। पर सवाल उठता है कि क्या बोधि धर्म सच में एक योद्धा संत थे, या यह बात की कहानियों की सजावट है? इतिहासकार मानते हैं कि शाओलिन मार्शल आर्ट्स का विकास कई सदियों में हुआ और उसे सिर्फ एक व्यक्ति से जोड़ना सरल व्याख्या हो सकती है। फिर भी यह सच है कि बौद्ध साधना में शरीर और मन के संतुलन पर जोर दिया गया, और यही संतुलन जोध और धर्म का संगम बन जाता है। क्योंकि जोध यानी साहस, अनुशासन और संघर्ष की क्षमता, और धर्म यानी करुणा, ध्यान और आत्मबोध। जब दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा मार्ग बनता है जहां शक्ति अहंकार नहीं बनती और शांति कमजोरी नहीं बनती। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस विचार को आंशिक रूप से समर्थन देता है कि शारीरिक अनुशासन और मानसिक ध्यान साथ साथ होने से भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। यह वेरीफाइड रिसर्च है। लेकिन बोधि धर्म से जुड़ी कई अलौकिक कहानियां, जैसे कि उनकी आंखों से चाय का पौधा उगना या उनके शरीर का असाधारण रूप से संरक्षित रहना, लोक विश्वासों का हिस्सा है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका। फिर भी इन कथाओं का उद्देश्य शायद तथ्य नहीं, बल्कि प्रेरणा रहा हो, क्योंकि हर युग में इंसान को ऐसे प्रतीकों की जरूरत रही है जो उसे भीतर की लड़ाई जीतने का साहस दें। और शायद इसी कारण बोधि धर्म की छवि एक दाढ़ी वाले कठोर साधु की बन गई, जो बाहर से योद्धा और भीतर से सन्यासी है। और अब जब हम इस कथा के केंद्र में उतरते हैं तो एक गहरा सवाल उठता है कि असली युद्ध बाहर है या भीतर? क्योंकि चान बौद्ध परंपरा कहती है कि सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान और भ्रम है, और सबसे बड़ी जीत आत्मबोध। और यह विचार आज भी ध्यान, योग और मानसिक अनुशासन की आधुनिक तकनीकों में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी रहस्य बना रहता है कि क्या बोधि धर्म एक ऐतिहासिक व्यक्ति से ज्यादा एक प्रतीक है, एक ऐसा रूपक जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि संयम में है, और सच्ची आध्यात्मिकता भागने में नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों का सामना करने में है। और अंत में यही खुला सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है कि अगर बोधि धर्म सच में जोध और धर्म का संगम थे, तो क्या हम भी अपने भीतर वही संतुलन बना सकते हैं जहां साहस और करुणा साथ चले, जहां अनुशासन और शांति एक ही रास्ते के 2 कदम बन जाए? क्योंकि शायद असली कथा इतिहास की नहीं, हमारे अपने भीतर की है, जहां हर दिन एक युद्ध चलता है और हर रात एक ध्यान, और उसी संगम पर खड़ा इंसान तय करता है कि वह सिर्फ योद्धा बनेगा या एक जागृत आत्मा।